अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट हम लोगों ने आईएस पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, और आज हम एलएम कर्व पढ़ेंगे, लिक्विडिटी मनी कर्व। ये पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछला रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए बेहतर हो जाए। आईएस कर्व हम लोगों ने पढ़ा था वेयर आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एस स्टैंड फॉर सेविंग। आईएस कर्व में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप देख रहे होते हैं बेसिकली इन्वेस्टमेंट की और इंटरेस्ट रेट की, और हम लोगों ने ये सारा पढ़ के देखा कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो है आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप रखती है। इन्वेस्टमेंट और सेविंग का जब आपस में इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट का जब आपस में हम लोगों ने नेगेटिव रिलेशनशिप देखा तो ये हमें इस चीज़ को भी बता रहा था कि आईएस जो है वो नेगेटिव स्लॉप बनता है, और फिर हम लोगों ने देखा कि नेगेटिव स्लॉप बनने के रीजंस क्या हैं। इसके अलावा हम लोगों ने फर्दर इसको देखा कि जो आईएस कर्व है, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व है, ये हमारे पास गुड मार्केट के लिए बनता है, एशिया की मार्केट के लिए हम लोग उसको बनाते हैं और उसको कंप्यूट किया जाता है। वेयर ऑन द अदर हैंड एलएम कर्व जो है हमारे पास मनी मार्केट के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमारे पास इक्वल होंगी। तो इक्वल होंगे, हम लोगों ने दो इक्वेशंस बनाई थी जिसमें हम लोगों ने पहले में देखा कि सेविंग डिपेंड करती है हमारे पास इनकम के ऊपर। अगर हमारी सेविंग बढ़ती है तो हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी सेविंग भी बढ़ती है। सेविंग एंड इनकम हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ऑन द अदर हैंड इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम लोगों ने देखा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट भी आपस कम हो जाती है। इस तरह अगर इन्वेस्टमेंट हमारे पास बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट उसके पीछे कम होता है। दो क्वेश्चन हम लोगों ने ड्राइव किए, फिर दोनों क्वेश्चन के हम लोगों ने आपस में कंपैरिजन करके एक इंक्लूड किया कि सेविंग हमारे पास इन्वेस्टमेंट के इक्वल है, और जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है तो यहाँ से बिल्कुल हाफ क्लियर बात हो जाती है कि जी दोनों पॉइंट हमारे पास आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आईएस कर्व हमारे पास तैयार है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ एलएम कर्व। एंड एलएम कर्व सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। एलएम कर्व जो हमारे पास मनी मार्केट के लिए होता है, एल किसको डोनेट करता है, एम किसको डोनेट करता है। एल बेसिकली लिक्विडिटी को शो करता है। व्हाट इज़ लिक्विडिटी? आप लोगों ने अकाउंटिंग में भी लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, लिक्विडिटी लिक्विड एसिड्स पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो ये हमारे पास वो लिक्विड एसिड्स वो होते हैं जो फ़ौरन से हम जिनको कैश में कन्वर्ट कर सकें, ऐसे एसिड जो इजीली कन्वर्टेबल हों हमारे पास कैश में। ठीक है, तो एल स्टैंड फॉर लिक्विडिटी एंड एम डिनोट्स मनी। एंड व्हाट इज़ मनी? यू नो वेल, मनी इज़ अ स्टोर ऑफ यूनिट एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ETC। ठीक है, फंक्शन ऑफ मनी हम लोग पढ़ चुके हैं। बेसिकली हम इन दोनों चीज़ों का एनालिसिस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कम्बिनेशन जो यूज़ करेंगे वो हम किसका करेंगे? इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वेस्टमेंट, नहीं आउटपुट आएगा। इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट रेट और वो मैं डिवाइस इसलिए आपको साथ साथ करवा रही हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ें आप लोग कंपेरिजन में इकट्ठी रखो, जब आप नेक्स्ट एंड पे जाओ तो आपको इशू ना क्रिएट हो। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट और आपके पास आउटपुट है, यहाँ पर आपके पास दोनों जो आपने जो एनालिसिस इन चीज़ों का करना है। ठीक है, एलएम कर्व जो है ग्राफिकल कम्बिनेशन है हमारे पास रियल इनकम का, जहाँ पे हम लोग इनकम और इंटरेस्ट रेट को आपस में कंपैरिजन करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारी स्ट्रोक किधर को जा रही है, और हमारा भी इक्विलिब्रियम लेवल हम आइडेंटिफाई करते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल, हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? जहाँ पे हमारी सप्लाई और डिमांड आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो। पर यहाँ पे तो हम लोग मनी मार्केट की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो मनी मार्केट में हमारी जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट आएगा वो होगा रियल मनी सप्लाई, हमारे पास रियल मनी डिमांड के इक्वल होगी। तो ये हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम में आ गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिमांड फॉर मनी। देखो, डिमांड फॉर मनी, एवरीवन इज़ डिमांड फॉर मनी, एवरीवन डिमांड मनी। मुझे पैसे चाहिए, आपको पैसे चाहिए, हर एक को पैसे चाहिए, मनी इज़ अ नीड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांजैक्शंस की कैसे बढ़ती हैं जब डिमांड ऑफ मनी हमारे पास क्रिएट की जाती है, कि हमारे पास प्रोपोर्शन ऑफ इनकम को शो करता है कि कैश के ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए जो हम पोर्शन यूज़ करते हैं अपनी इनकम का। जैसे लाइक अगर आप लोगों ने अकाउंट आपका किसी का ओपन है, आप लोग ट्रांजैक्शन करते हो, बैंक में जाते हो, बैंक से आप ATM के थ्रू अपनी जो है अमाउंट विड्रॉ करवाते हो। ठीक है, तो विड्रॉ में क्या होगा, जब आप अपनी अमाउंट जो है विड्रॉ करवाओगे तो आपकी जो अमाउंट आपके हाथ में आएगी, ठीक है, तो वो बेसिकली इसी चीज़ को बता रही होगी कि आपने जो टैक्स आपने बीच में से काटा है, वो मनी आपने वो पोर्शन अपनी इनकम का यूज़ किया है अपनी ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू करने के लिए।
यहाँ पे आप देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास इनकम है, वेयर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके पास मनी नहीं हुई है, ये आपके पास लिक्विडिटी ट्रैप बन गया है। ठीक है, तो अभी लिक्विडिटी ट्रैप को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। व्हाट इज़ लिक्विडिटी ट्रैप। मनी सप्लाई की बात करें तो बेटा सप्लाई ऑफ मनी सेम रहती है हमारे पास, इंटरेस्ट रेट जो मर्जी हो आपके पास हो मार्केट में, लेकिन देखो स्टेट बैंक है ना, स्टेट बैंक ने सप्लाई ऑफ मनी तो अपनी कंटिन्यू रखनी है, मनी वो सप्लाई करता रहेगा अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। ठीक है, तो हम देखेंगे टोटल डिमांड ऑफ मनी हमारे पास क्या हो जाएगी। तो मनी डिमांड हमारे पास क्या होगी, हमारी मार्केट की डिमांड, हमारी मनी की सप्लाई। ठीक है, तो इनको जब हम ग्राफिकली प्लॉट करके देखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक नेगेटिव स्लोप ही तैयार हो रही है मनी डिमांड की, ये वाला कर्व और जो हम लोगों ने ये पीछे देखा है। अब हम इन दोनों का कम्बिनेशन कर रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए कि डिमांड ऑफ मनी का इक्विलिब्रियम पॉइंट इंटरेस्ट रेट के साथ कहाँ पे लाई कर रहा है। अब ये देखो सप्लाई तो आपके पास कंटिन्यू है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, यहाँ इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, यहाँ इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। डिमांड फॉर मनी हमारे पास यहाँ पे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पहले इतनी डिमांड की, इंटरेस्ट रेट ये था, जैसे जैसे हम लोगों ने डिमांड बढ़ा दी इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक को पता लगेगा मेरी चीज़ की ज़्यादा डिमांड हो रही है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, फिर हम डिमांड बढ़ाएंगे, फिर हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, सप्लाई सेम रहेगी लेकिन इंटरेस्ट रेट विद द इंक्रीज इन डिमांड हमारे पास इंक्रीज़ होता जाएगा। डेरिवेशन ऑफ एल एम कर्व के एल एम कर्व को हम अब ड्राइव कैसे करेंगे। एल एम कर्व हमारे पास जब हम इंक्रीज़ करते हैं अपनी इनकम को, ठीक है, तो हमारे पास डिमांड फॉर मनी भी इंक्रीज़ हो जाती है। हाउ डिमांड फॉर मनी इंक्रीज़, डिमांड फॉर मनी इंक्रीज़ विद द इंक्रीज़ इन इनकम। जैसे जैसे हमारे पास पैसे ज़्यादा नष्ट होते हैं, ठीक है, हम उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं या हम डिमांड अपनी मनी की ज़्यादा कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे पास जब डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होती है तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट भी हाई हो जाता है। अभी हम लोगों ने पिछले डायग्राम में देखा, जब हम लोग स्टेट बैंक से या अपनी इकोनॉमी से डिमांड ज़्यादा कर रहे होते हैं मनी की, तो वो हमें ज़्यादा हाई रेट पे दिया जा रहा था। एक बैंक है, बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है, पीछे स्कीम भी एक चली थी रिसेंटली, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, पर वो स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली चली है कि स्टूडेंट्स को 5 लाख ना दिया जा रहा है लोन। ठीक है, अब वहाँ पर लोग डिमांड कितनी कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं। वैसे तो फ़िलहाल इंटरेस्ट रेट उन्होंने डिसाइड करके आपको दिया है, लेकिन जनरल केसेस में ये होता है कि जितनी ज़्यादा उनके पास एप्लीकेशंस आती हैं, जितनी ज़्यादा डिमांड मनी की होती है, उसी रेट से जो है इंटरेस्ट रेट भी हाई होना शुरू होता है। क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना है, अगर मुझसे एक बंदा पैसे मांग रहा है, बिज़नेस की बात कर रहे हैं ना, एक बंदा पैसे मांगता है 1 लाख और मुझे कहता है कि वो मुझे रिटर्न 1,20,000 करेगा, और एक मुझे कहता है नहीं मुझे आप 1 लाख दे दो, मैं आपको 1,30,000 रिटर्न करूँगा, तो मुझे डेफिनेटली वो 30 वाले पोर्शन में मुझे ज़्यादा एडवांटेज है। तो वो जो 30 ऊपर है वो सारा इंटरेस्ट रेट है, और जो 20 है वो भी सारा ऊपर इंटरेस्ट रेट है। तो डेफिनेटली जब डिमांड फॉर मनी होती है तो फिर इंटरेस्ट रेट भी हाई हो जाता है। इसी तरह जब इनकम हाई होती है तब भी हमारे पास इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है। अगेन डायग्राम से हमारे पास देखो, लास्ट हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास डिमांड जब हाई हो रही है हमारे पास इंटरेस्ट रेट भी हाई होता जा रहा है। डिमांड हमारी जब इस पॉइंट पर लाई कर रही थी MD 0 पे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट हमारे पास R0 था, डिमांड हमारे पास E1 पे गई है, R1 हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया, इंक्रीज़ हो गया, देखिए ऊपर जा रहा है, R1 से देन R2 पे चला गया और E1 से E2 पे। जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज़ होती जाएगी इंटरेस्ट रेट भी हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट और सप्लाई और डिमांड ऑफ मनी की रिलेशनशिप देख रहे हैं। अब सप्लाई क्या है, ये वर्टिकल एक्सिस में जो बिल्कुल हमारे पास हॉरिजॉन्टल, क्योंकि सप्लाई मैंने आपको कहा है ये नहीं रुकनी। अब हम लोगों ने जैसे उसमें किया था IS में, IS का ऊपर से हम लोगों ने नीचे कव कर लिया था, अब इसके हम सामने प्लॉट कर सकते हैं, हम रिलेशनशिप देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की और इनकम की। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बात की है कि यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट किसमें आती है, IS कर्व में। यहाँ पे हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, आउटपुट क्या है, अब Y से डोनेट कर रहे हो, इसको आप इनकम भी कहोगे, आपका आउटपुट तो वही है ना जो आप अर्न कर रहे हो, जो आप इनकम है आपकी। इन्हीं पॉइंट्स को आप एक्सट्रैक्ट करोगे नेक्स्ट डॉट्स तक, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स तक। जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको देखोगे आपके पास एक पॉजिटिव स्लोप बन रही है। पॉजिटिव स्लोप बना रही है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है, इनकम फिर बढ़ी, इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ गया, देन इनकम अगेन इंक्रीज, इंटरेस्ट रेट विल ऑल्सो इंक्रीज। सो देयर यू कैन सी देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इनकम। तो LM कर्व कौन सा स्लोप है हमारे पास, पॉजिटिव स्लोप, जबकि हमारे पास IS कौन सा स्लोप था, नेगेटिव स्लोप।
तो इस डायग्राम से हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया दैट एल एम इज़ पॉजिटिव स्लोप एंड इट इज शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम एंड वी ड्राइव इट फ्रॉम द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सप्लाई एंड डिमांड फॉर द मनी। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, आप 1 से 2 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे तो यू विल क्लियर इट सून। ओके, नेक्स्ट स्लोप ऑफ एल एम कर्व। स्लोप की बात आती है वहाँ पे हम लोगों ने सेंसिटिविटी की पहले भी बात की है IAS में। लास्ट लेक्चर लाजमी सुनिएगा पहले इससे, ठीक है, क्योंकि पहले IAS आएगा देन आप एल एम को अच्छी तरह समझ सकोगे। ओके, IAS में मैंने आपको बताया था कि सेंसिटिविटी हम लोग देख रहे थे कि किस चीज़ की सेंसिटिविटी कितनी ज़्यादा है इनकम और इंटरेस्ट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट रेट और इनकम के मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टोटल आउटपुट की बात की जा रही है। द सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड टू इंटरेस्ट रेट चेंज डेफिनेटली चेंज होगा। द सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड टू चेंज इन GDP, जैसे जैसे हमारे LM का ऊपर स्लोप जाएगा इट्स मीन ये ज़्यादा सेंसिटिव है एज़ कम्पेयर टू इनकम, और जैसे जैसे स्लोप नेगेटिव होगी डाउनवर्ड मूवमेंट में होगी तो मुझे लगेगा कि ये लेस सेंसिटिव है। ओके जी, अब हम बात करेंगे शिफ्ट की कि शिफ्ट कैसे होगा। ये देखो मनी सप्लाई का भी हम लोगों ने ड्रॉ किया था। मनी सप्लाई को हम शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। शिफ्ट करने से मुराद थे M0 से M1 तक चली गई, हम लोगों ने शिफ्ट किया, इसको बढ़ा दिया। पहले वाले जो पॉइंट्स हमारे पास ये थे वो हमारे पास ये ड्रॉ कर रहे थे, अभी हम लास्ट देख चुके हैं। तो हमारे पास मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी, मनी सप्लाई शिफ्ट होगी। जब शिफ्ट होगी तो हम लोग देखेंगे, अब नेक्स्ट हम दोबारा जब पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे तो हम लोग देखेंगे LM भी हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाएगा। क्यों डाउन हो जाएगा? क्योंकि मनी की सप्लाई बढ़ गई। जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो जैसी बात है, जब इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। अब मेरे पास अगर पैसा ज़्यादा है तो मैं सबको देती जाऊँगी इंटरेस्ट रेट कम पे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आना है, मुझे ज़्यादा बेनिफिट गेन हो सकता है। अब आगे हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशन इन प्रोडक्ट एंड मनी मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट में कौन था हमारे पास? IAS हमारा इन्वेस्टमेंट और सेविंग। मनी मार्केट में कौन है हमारे पास? हमारा LM लिक्विडिटी मनी, ठीक है। अब हम इन दोनों को वापस में इन दोनों क्वेश्चंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एक दोनों मार्केट्स का इक्विलिब्रियम लेवल हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले आप देखोगे कि LM को रिप्रेजेंट किया हुआ। LM रिलेशनशिप किसकी शो कर रहा है हमारे पास? इंटरेस्ट रेट की और इनकम की, ठीक है। L और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और आउटपुट का आपका रिलेशनशिप शो कर रहा है लिक्विडिटी मनी में। और जबकि आप इस साइड पे देखोगे कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट में भी देखी है। इन स्लाइड्स में आपको टेक्निक का मैं तो स्लाइड शेयर कर दूँगी। इन दोनों क्वेश्चंस को हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे सिमल्टेनियस इक्वेशन बनाने के लिए। अब LM कब हम लोगों ने देखा था कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे है? पॉजिटिव स्लोप IAS के नेगेटिव स्लोप, ये आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। वो पॉइंट आ गया जहाँ पे दोनों मार्केट्स जो हैं बैलेंस हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, दोनों का इक्विलिब्रियम हो रहा है। दोनों का ऐसा कोई मार्केट में कोई किसी किस्म का इशू फेस नहीं करना पड़ रहा। डिसइक्विलिब्रियम इन प्रोडक्ट मार्केट,
अब डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा? अगर इक्विलिब्रियम क्या है? तवाज़ुन। तो डिसइक्विलिब्रियम दोनों में तवाज़ुन कब नहीं होगा? ए आपके पास प्रोडक्ट मार्केट को शो कर रहा है, ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट मार्केट यहाँ पे लाई कर रही है। वेयर सपोज करें कि इंटरेस्ट रेट आपके पास इंक्रीज़ हो गया, सपोज किया जा रहा है, ठीक है, लेट किया जा रहा है, खुद से अज्यूम किया जा रहा है। इंटरेस्ट रेट हाई हुआ, आर ए से आर बी तक मूव कर गया। इंटरेस्ट रेट जब हाई होगा इन्वेस्टमेंट लो हो जाएगी। हम लोगों ने पढ़ा कि इनकी नेट रिलेशनशिप होती है। जब इन्वेस्टमेंट कम होती है एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड के कम होने से इनकम कम होती है, इनकम कम होती है तो एग्रीगेट डिमांड दूसरे प्रोडक्ट की दूसरी चीज़ों की ज़्यादा हो जाती है। तो जब दूसरी चीज़ों की ज़्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है इस मार्केट में ऑटोमेटिकली डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। वो अब हम देखेंगे मनी मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम कैसे होगा। मनी मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम होगा जब हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे, सपोज हो रहा है ये, ठीक है, सपोज हम लोगों ने इंक्रीज़ कर दिया अपना आउटपुट के इंक्रीज़ होने के रिजल्ट में हमारी जो मनी की डिमांड होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जब डिमांड डिक्रीज़ होगी तो हमारे पास एक और सिचुएशन बन जाएगी कि हमारे पास मनी डिमांड मनी सप्लाई अगेन एक दूसरे की इक्वल हो जाएगी और ये डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देगी। नेक्स्ट हमारे पास डिसइक्विलिब्रियम इन ISLM, इसको हम स्किप करेंगे। अच्छा, ये डिसइक्विलिब्रियम, अगर यहाँ पे हम एग्जांपल देख रहे हैं, ये LM हमारे पास पॉजिटिव स्लोप है, IS हमारे पास नेगेटिव स्लोप है। दो स्लोप्स हमारे पास आ गई हैं हमारे सामने। एक तरफ हमारे पास इंटरेस्ट रेट है, दूसरी तरफ इनकम है। आप इसको इनकम भी कह सकते हो, इसको आउटपुट भी कह सकते हो, ठीक है। एट एनी पॉइंट अदर देन पॉइंट E इज़ पॉइंट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। अब LM और IS सिर्फ पॉइंट E पे मिल रहा है, ठीक है, इसके अलावा जितने पॉइंट्स भी हैं यहाँ पे वो सारे डिसइक्विलिब्रियम है। वहाँ पे इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता, आपस में दोनों एक दूसरे को कट डाउन कर ही नहीं सकते। अगर हम पॉइंट A और B की बात करें, A और B की, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग तो आपस में एक दूसरे के बराबर है, लेकिन L और M एक दूसरे के बराबर नहीं है, लिक्विडिटी मनी एक दूसरे के बराबर नहीं है। सब पॉइंट्स का एनालिसिस बताया गया कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम पॉइंट L और पॉइंट M को देखें तो हमारे पास L जो है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू M, मतलब हमारे पास IS का अप आएगा एज़ कम्पेयर टू LM, तो वहाँ पे भी हमारे पास सिचुएशन में प्रॉब्लम करेगी, सेविंग ज़्यादा हो जाएंगी इन्वेस्टमेंट से। सारे वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारे पास डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है। इक्विलिब्रियम तवाज़ुन सिर्फ हमारे पास वहाँ पे होगा जहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे को कट डाउन करेंगी। और कट डाउन कहाँ पे कर रही हैं? पॉइंट E पे। हाउ इक्विलिब्रियम इज रीएस्टैब्लिश इन ISLM। अगर हमारे पास मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में चली जाती है तो हम इसको वापस इक्विलिब्रियम में कैसे लेकर आएंगे? देखो, अब एक मार्केट अगर इक्विलिब्रियम में, मैंने अभी बात की है कि अगर एक डिसइक्विलिब्रियम में हो रही है तो दूसरी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। अगर यहाँ पे एक डिसइक्विलिब्रियम में है मार्केट तो हम दोबारा उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैसे लेकर आएंगे? हमें इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा। जब हम इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी और वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अब LM को हम लोग कैसे इक्विलिब्रियम में लेकर आएंगे? यहाँ पे हम लोग अपने गुड्स की जो डिमांड है वो कम कर देंगे। जब गुड्स की डिमांड कम होगी तो हमारा जो है आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारा LM जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखो, गुड्स की डिमांड को हमने क्या किया कम, जब गुड्स की डिमांड को कम किया इंटरेस्ट रेट कम हुआ, ये नीचे को आ गया और इनका आउटपुट भी कम हो गया, ऑटोमेटिकली पॉइंट इक्विलिब्रियम पे आ गया हमारे पास। सिंपल सा प्रोसीजर है। ये दोनों की शिफ्ट की बात की गई है कि अगर एक ही इक्विलिब्रियम पे अगर IS शिफ्ट हो जाए तो क्या कंडीशन होगी, LM शिफ्ट हो जाए तो क्या कंडीशन होगी। जैसे आपको ये ग्राफिकली बना के दिखाया गया है।
बेसिकली हम लोग IS और LM कर्व जो है इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि हम लोग अपनी एग्रीगेट डिमांड को मार्केट में देख सकें कि मनी मार्केट में और गुड मार्केट में आपस में दोनों में क्या क्या स्लोप्स हैं, क्या क्या कंडीशन है, कहाँ पे इनका इक्विलिब्रियम हो रहा है और हमारे पास टोटल एग्रीगेट डिमांड कितनी है, हमें कितने गुड प्रोड्यूस करने हैं। तो उसके लिए देखो हम IS कब आएंगे, LM को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। LM को शिफ्ट करने से हमारे पास एक नेगेटिव स्लोप ड्रॉ हो रही है। डिमांड नेगेटिव स्लोप होती है ना, यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि एग्रीगेट डिमांड आपकी मार्केट की कहाँ पे लाई कर रही है, क्या कंडीशन है, और यहाँ पे इस पर आपके पास ये नेगेटिव स्लोप आ रही है। अगर हम एग्रीगेट डिमांड को भी शिफ्ट करना चाहें तो उसके लिए हम LM को शिफ्ट करेंगे, जहाँ पे हमें बताया जाएगा कि प्राइस जो है कांस्टेंट है। एट द एंड ऑफ लेक्चर में आपको सारा शॉर्ट रिव्यू दे दूँगी जो आपने करना है, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा टिपिकल है। मॉनेटरी पॉलिसी का कंसेप्ट आ गया, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जो कि स्टेट बैंक बनाता है, इसलिए बनाता है ताकि वो मनी की सप्लाई को इकॉनमी में कंट्रोल कर सके। ये दो तरह की होती है, एक एक्सपोनेंशियली होती है और एक कॉन्ट्रैक्शनरी होती है। एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है फैलना, जिसमें आपके पास आपका जो देखो एक्सपेंशनरी होती है फैलना, जिसमें आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही होती है। जबकि कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब होता है सुकड़ना, जिसमें आपकी इनकम जो है डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ये दोनों जो पॉलिसीज़ हैं, आपके दोनों पॉलिसीज़ की जो टाइप्स हैं आपके पास बेसिकली काम एक ही कर रही होती है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर रही होती है। जब मनी की इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है, और जब इनकम डिक्रीज़ हो जाती है तब आपके पास कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी वर्कआउट करके इकॉनमी को बैलेंस करती है, मनी सप्लाई को कम करती है। नेक्स्ट फिजिकल पॉलिसी भी सेम आपके पास काम क्या करती है, आपकी इकॉनमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। लेकिन ये वो जो थी पॉलिसी आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी, वो स्टेट बैंक बनाता है। ये पॉलिसी जो है आपके पास गवर्नमेंट खुद बनाती है। गवर्नमेंट खुद क्यों बनाती है? क्योंकि गवर्नमेंट अपने तरीके से सप्लाई को कंट्रोल करना चाह रही होती है। वैसे मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि वो सेंट्रल बैंक की तरफ से होती है, और सेंट्रल बैंक पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जो कि इकॉनमी में सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। सेम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा एक्सपेंशनरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी में आप देखोगे डायग्राम्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या कंडीशन आ रही हैं। आपका IS कर्व जो है राइट की तरफ मूव कर जाता है, आपकी इनकम जो है इंक्रीज़ कर जाती है, और एग्रीगेट डिमांड आपका शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की तरफ चलें तो देखो उसका ऑपोजिट है। कॉन्ट्रैक्शनरी में IS कर्व जो है लेफ़्ट की तरफ मूव करता है। मैं आपको दिखाती हूँ लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है। देखो IS कर्व जो है लेफ़्ट की तरफ मूव किया, ठीक है। जब लेफ़्ट की तरफ वो मूव करेगा, ठीक है, तो इनकम डिक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ से इनकम थी ओरिजिनल पॉइंट कम हो गई, ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट टू D2। तो ये देखो ये पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से जब हम इसको इस पॉइंट पर कम किया तो दोबारा ये AD2 पर शिफ्ट हो गया है। एग्रीगेट डिमांड आपके पास शिफ्ट कर गई है। अब वीकनेसेस क्या थी इस मॉडल की? देखो हर मॉडल हर चीज़ में खामियां होती हैं। एक तो ये मॉडल था तो कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक मॉडल था, ठीक है। दूसरा ये मॉडल जो था इग्नोर करता था इंटरनेशनल ट्रेड को। इसमें कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड की, बाहर के मुल्कों के साथ तजारत की कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी पॉइंट से कहीं नहीं कंसीडर किया जाता। यहाँ पे सिर्फ हम लोग अपनी गुड मार्केट को और अपनी मनी मार्केट को कंसीडर कर रहे थे। ये इग्नोर करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपके पास ये प्राइस को एज अ एक्सोजनस वेरिएबल लेता है। ये इग्नोर करता है टाइम लैग्स को। टाइम लैग को इग्नोर किया जाता है, नहीं देखा जाता कि टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा मार्केट को इक्विलिब्रियम में आने का, गुड मार्केट में कितना टाइम लगेगा, मनी मार्केट में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इसके अलावा ये लेबर मार्केट को नहीं इंक्लूड कर रहा। यहाँ पे सिर्फ गुड मार्केट और मनी मार्केट की बात होगी, जबकि एक लेबर मार्केट भी तो आपके पास प्रवेल करती है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके पास। और ये इग्नोर करता है आपके पास फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को कि फ्यूचर में आपके पास क्या होगा, ठीक है। ये रेफरेंसेस आपके पास कुछ यहाँ से डाटा लिया गया है, और आज का लेक्चर आपका यहीं तक था।
आई होप कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने सिर्फ बेसिकली IAS की डायग्राम बनानी आपको आनी चाहिए, LM की डायग्राम आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि IAS जो है कहाँ पर लाई करता है। IAS जो है हमारे पास गुड मार्केट है, और LM जो है हमारे पास मनी मार्केट है। IAS क्या स्टैंड करता है? IAS स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, LM स्टैंड फॉर लिक्विडिटी मनी। जबकि LM में हमारे पास कर्व जो है किसका बन रहा होता है? इंटरेस्ट रेट और आउटपुट की रिलेशनशिप देखी जा रही होती है। जबकि ISL में इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट की आपस में रिलेशनशिप देखी जा रही होती है। और ये दोनों का बेसिक मोटिव क्या होता है? इकॉनमी की एग्रीगेट डिमांड को देखना, ठीक है। इसके अलावा आपने इसके शिफ्ट का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि शिफ्ट कैसे होगा, ठीक है। आपस में इन्वेस्टमेंट और सेविंग की क्या रिलेशनशिप है, सेविंग और इंटरेस्ट रेट की क्या रिलेशनशिप है, सेविंग और इनकम की क्या रिलेशनशिप्स है। अब मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वीकनेसेस आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या वीकनेसेस हैं इसकी। बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू में आपके ये भी आएगा कि वीक पॉइंट्स क्या हैं आपके इसके, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ बतानी है, हाँ जी, वाई और वर्ड, कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं और क्या पर्पस है इसको पढ़ने का, इसका एनालिसिस क्यों किया जा रहा है। ये भी आपके पास एक इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है, इसको भी आप लोगों को माइंड में रखना है मस्ट। आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह हम लोगों ने मॉडल ही पढ़ना है, तो फ़िलहाल यहीं तक है आप लोगों को। आई होप कि आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर किसी को कोई इशू हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू योर GR और CR। और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कोई असाइनमेंट भी साइन करूँगी। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।